नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 3 मानसिक लक्षणों के बारे में जिनसे आपको सतर्क होना ज़रूरी है। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के विचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं 3 ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे सतर्क होना ज़रूरी है? अगर नहीं तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। 3 मानसिक लक्षण होने पर सतर्क हो जाएं। जब यह एक सीमा से परे चला जाता है तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से एक कब्जा कर लेते हैं। लगभग 90% लोगों की यही परेशानी है। आप अपने मन में ही कैद कर लेते हैं। तो आप अपने ही मन की कैद से बाहर निकलें और सृष्टि की सुंदरता को जानें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला लक्षण है, आप हमेशा विचारों में खोए रहते हैं। सुस्ती या तो भोजन या फिर विचारों के अधिक मात्रा में सेवन करने से आती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि विचारों के अधिक सेवन से आलस ये कैसे संभव है। हालांकि हर कोई यह तो समझ सकता है कि भोजन के अधिक सेवन से ज़रूर सुस्ती आती है, लेकिन अगर विचार आपको खा रहे हैं तो आपको देखने में आएगा कि आप बिस्तर से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। यहाँ विचार प्रक्रिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ विचारों के ज़्यादा सेवन की बात हो रही है, जिसका मतलब है विचार लगातार बह रहे हैं बिना आपके प्रयास के, बिना आपके ध्यान के, बिना आपके इरादे के। जब ऐसा होता है तब आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से आप भौतिक गतिविधियों से बचना चाहेंगे, और जब यह एक सीमा से परे चला जाता है तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को भद्दे नाम दिए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भोजन में और अंतहीन विचारों की गति में एक तरह का संयम होना चाहिए। चेतना से सोचना या बस विचारों के सहारे जीवन जीना, यह 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को इसमें फ़र्क पता नहीं है और किस वजह से जो कीमती मानवता है वो जा चुकी है, वह उचित नहीं है। चलिए जानते हैं दूसरा लक्षण। मजबूत निष्कर्षों ने आपको आपके मन में कैद कर रखा है। जो निष्कर्ष आप अपने मन में निकालते हैं वे जीवन को अनुभव करने की आपकी क्षमता को गंभीर रूप से कम करते हैं। जितने ठोस आपके निष्कर्ष होंगे उतना ही ज़्यादा आप उनके आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे और इतनी ज़्यादा आपको अपनी मानसिक सच्चाई, अस्तित्व की सच्चाई लगने लगेगी। लगभग 90% इंसानी दुख बस यही है, आप अपने मानसिक नाटक को सच्चाई समझने की भूल कर बैठते हैं। यह आपका नाटक है, आप इसके साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं। अगर आप इस नाटक के अच्छे निर्देशक हैं तो आप इसे जैसा चाहे बना लेंगे। यही अस्तित्व की सच्चाई है। यह कितनी सुंदर है, पर ज़्यादातर लोग अपने मन में जीना चुनते हैं क्योंकि उन्होंने ठोस निष्कर्ष बनाए हैं और अब उनके लिए यह विकल्प ही नहीं रहा कि उन्हें कहाँ जीना है। अब समय है कि आप इस धरती पर जिएं, इस सृष्टि की सुंदरता और इस सृष्टि में सृष्टा की उपस्थिति की अनुभूति कीजिए। सृष्टि के हर पहलू पर बस पर्याप्त ध्यान दीजिए और आप सृष्टि के स्रोत की उपस्थिति को उसमें देखेंगे। आपको यह अनुभव करने की ज़रूरत है, मानसिक नाटक आपका बनाया हुआ है। जो अस्तित्व का नाटक यहाँ हो रहा है
उसकी तुलना में मानसिक नाटक बहुत छोटा है। अब समय है कि आप इसका आनंद लें। यह मेरी इच्छा है कि आप अपने मन की बात कैसे बाहर निकालें और सृष्टि की सुंदरता को कैसे जानें। बुनियादी चीज़, सबके मौलिक पहलू जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वह यह है कि आप निष्कर्ष मत बनाइए। अगर आप निष्कर्ष नहीं बनाते तो आपके मन के दरवाजे बंद नहीं होंगे। तीसरा लक्षण है, आप अपने जीवन के हर पहलू में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप केवल अपना तर्क लगाते हैं और अपनी समझ के दूसरे पहलुओं को नज़रअंदाज करते हैं तो आप जीवन की हर छोटी चीज़ को लेकर भ्रमित रहेंगे, क्योंकि तर्क एक काटने वाला उपकरण है। यह एक चाकू की तरह है। अगर आप काटना चाहते हैं तो यह एक अच्छा साधन है, पर अगर आप एक चाकू से सिलाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास चिथड़े ही बचेंगे। ज़्यादातर मनुष्य इस समय यही अनुभव कर सकते हैं कि वे सिलने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए एक काटने वाला साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जितना प्रयास करेंगे आपके अंदर उतने ही चिथड़े मिलेंगे। एक ऐसा समय था जब लोगों ने दुनिया को बांटा था, फिर वे और ज़्यादा बांटते चले गए। आपने यह देखा होगा कि एक ऐसा समय था जब लोग साथ रह पाते थे। भारत में ऐसे परिवार थे जहां एक परिवार में 400 से 600 लोग रहते थे। वे एक ही घर में रहते थे। फिर धीरे धीरे घर में बस माता पिता और उनके बच्चे और पोता पोती रहने लगे। फिर दादा दादी थोड़ी समस्या बन गए तो उन्हें कहीं और भेज दिया। बच्चे समस्या बन गए तो उन्हें भी कहीं और भेजने लगे। और धीरे धीरे पति और पत्नी भी अलग अलग घरों में रहने लगे। अब वे वीकेंड पे मिलते हैं। बस यही नहीं, अपने भीतर भी आपने अपने आप को कई हिस्सों में काट कर खुद को कई लोगों में बांट दिया है, क्योंकि तर्क काटने की प्रक्रिया है। अगर आप जीवन के हर आयाम के लिए केवल अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपका यही हाल होगा। एक दिन आपकी मानसिकता खंडित हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि मन के दूसरे आयाम आपके भीतर जीवित हों। बुद्धि के उन आयामों के जीवित हुए बिना आपका दिल नहीं धड़केगा, आपका लीवर काम नहीं करेगा, आपकी किडनी काम नहीं करेगी। यह सब कुछ नहीं होगा। यह सब कुछ आपके तर्क से नहीं हो रहा है। आपके भीतर समझ के कैसे आयाम हैं जिनकी खोज की जानी चाहिए, उन्हें आपकी चेतना में जीवित होना चाहिए। तो यह सब आपको सोचना पड़ेगा। इन तीनों लक्षण के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद।